हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, बनता है, जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उसको बता दीजिए कि हमारे से आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आप सबको इसी टाइम पर क्लासेस जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपके एग्जाम को अपडेट जो देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चलेंगे। क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, छठा नंबर। निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में अंत में रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा, ठीक है। 2 3 4 6 7 10। अच्छा, पहले पहला वाला देख देखिए, कॉमा के पहले क्या हुआ, 2 से 3 +1 हुआ है, ठीक है। उसके बाद 4 से 6 +2 हुआ है, ठीक है। उसके बाद 7 से 10 +3 हुआ है, ठीक है। उसके बाद 11 से 15 +4 हुआ है, ठीक है। उसके बाद 16 से 21 +5 हुआ है, ठीक है। 21 ना। अब क्या करेंगे, +1 +2 +3 +4 +5, तो +6 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22 में 26, 22 में 6 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा आंसर 28। क्लियर है सभी को। अगला आपका साथियों 7वां नंबर क्वेश्चन क्या देगा, अधोलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, ठीक है। JMF है, ठीक है। तो देखिए, J फॉर जनवरी, F फॉर फरवरी, M फॉर मार्च, A फॉर अप्रैल, ठीक है। अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई, ठीक है। तो MJG आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी कुछ के बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 8वां नंबर, अक्षरों की श्रेणी BFJNRVZDHL में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा अक्षर आएगा हमें बताना है, ठीक है। चलिए, अच्छा चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए, बी से एफ +4 हुआ, ठीक है। बी दूसरे पे, एफ आपका चौथे पे आता है, बी आपका छठे पे आता है, ठीक है। 6 के बाद जे आपका 10वें पे, यानी कि यहाँ पे भी +4। जे से एन, एन 14 पे आता है, यानी कि 10 से 4 14। एन से आर 18 पे गया, यानी कि 14 से 18 पे +4। आर से भी 18 4 22 पे गया है, ठीक है। 22 से 26 पे गया है जेड, जेड को वापस ABCD चौथे पे गया है। फिर डी से आपका यल, 4 से 4 आपका 8 पे गया है। इसके बाद 8 4 12 यल पे गया है। फिर हम इसमें 4 प्लस करेंगे यल में, तो 12 4 16 हमारा अगला जो आएगा पी आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगली संख्या जो है श्रृंखला में आपकी पी आएगी। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। एक मनुष्य जो उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है और पहले 135 डिग्री जो है घड़ी की विपरीत दिशा में तथा बाद में जो है घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो उसका मुख किधर होगा, ठीक है। चलिए, उत्तर की दिशा, दक्षिण की दिशा, पूर्व की दिशा, पश्चिम की दिशा। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। उत्तर पश्चिम इधर की मुंह करके खड़ा है, ठीक है। इधर का मुंह करके खड़ा है उत्तर पश्चिम की, और पहले 135 डिग्री जो है घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है।
घड़ी की सुई की दिशा ये है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की अगर बात करेंगे तो आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री ना, 135 डिग्री यानी कि 90 यहाँ पे आएगा, 90 यहाँ पे आएगा, 90 के बाद ठीक है, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 135 डिग्री जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। 90 और ये 90 आपका 45, ठीक है। यहाँ से यहाँ का कोण आपका 135 का बनेगा, घड़ी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, क्लियर है। तथा बाद में जो है घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब घड़ी की सुई की दिशा किधर होगी, घड़ी की सुई की दिशा आपकी इधर हो जाएगी, 180 डिग्री जो है यहाँ से यहाँ का हो जाएगा साथियों, ये वाला, ठीक है। तो अब जो है उसका मुंह जो है उत्तर में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, क्लियर से होगा इसका। अंतिम स्थिति 180 डिग्री घूमने पर मनुष्य का मुंह आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में होगा, क्लियर है सबको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 10वां नंबर। पी स्थित है ओ से 300 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है। ओ से ओ से पी स्थित है 300 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व की ओर, ठीक है। क्यू स्थित है ओ से 400 किलोमीटर उत्तर की ओर, ठीक है। क्यू जो स्थित है इधर 400 किलोमीटर दूर, ठीक है, उत्तर की ओर। आर स्थित है ठीक क्यू और पी के मध्य में, ठीक है। आर स्थित है, ये आपका क्यू है, ठीक है। आर स्थित है ठीक क्यू और पी के मध्य में, ठीक है। आर स्थित है इन दोनों के मध्य में, यहाँ पे आर स्थित है, ठीक है। चलिए क्यू और आर के मध्य की दूरी बतानी है, ठीक है। ये दूरी बतानी है, ये दूरी के लिए हमें ये दूरी पता होनी चाहिए। अगर दो भुजाओं का मान पता है तो इसका हम पता कर लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं, पहले क्यू और पी का मान निकालते हैं, ठीक है। तो क्यू और पी का मान निकालेंगे, क्यू पी का स्क्वायर इक्वल टू क्यू ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, क्लियर है। चलिए क्यू ओ कितना दिया गया है, क्यू ओ हमारा दिया गया है 400, तो 400 का स्क्वायर प्लस ओ पी कितना दिया गया है 300 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौका 1600 प्लस 3 तिली का 900, ये हो गया। अब देखिए जो क्यू पी स्क्वायर दिया गया था, स्क्वायर को हटा के अंदर रूट में इसको ले लेंगे, आपका 9 6 15 कितना है, हाँ तो आपका हो जाएगा 2500, ठीक है। अब अंदर रूट को हटाएंगे, 2500 को बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा साथियों, 2550 आएगा, ठीक है। 50 यानी कि 500 आएगा। एक मिनट, 400 नहीं होगा, 16,000, आपका 9,000 होगा, आपका 25,000 होगा, क्लियर हो गया इसके बारे में। एक मिनट देखिए, दो दो जीरो है ना, दो दो जीरो आएगा, यहाँ पे गलती हो गई है, थोड़ा सा इसको सही कर दे रुको। ठीक है, ये आपका होगा साथियों इतना, और ये आपका हो जाएगा साथियों इतना, ठीक है। अब देखिए क्यू पी अंडर रूट में आपका ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब अंदर रूट हटाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा साथियों 500, ठीक है, क्लियर है को। अब देखिए किसकी, क्यू और पी की दूरी 500 आ गई, ठीक है। क्यू और पी की दूरी आपकी 500 आ गई है, और हमें क्यू आर की दूरी निकालनी है, तो क्यू आर की दूरी कितनी हो जाएगी, तो क्यू आर की दूरी क्यू पी माइनस आधी कर लेंगे ना। क्यू पी माइनस लेंगे, पूरी दूरी हमें पता है तो आधी माइनस कर लेंगे तो हमें पता आ जाएगा, ठीक है। 500 बटे में 2 यानी कि 250, क्लियर है। तो इसकी दूरी आपकी 250 आएगी, 250 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। इसकी दूरी आपकी 250 किलोमीटर और इसकी दूरी 250 किलोमीटर, ठीक है।
अगला आपका 11 नंबर क्या देगा? रतन पवन से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, ठीक है। चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। रतन पवन से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। रतन जो है पवन से ना 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, पवन से बोला है तो पवन को यहाँ लिखते हैं। पवन से दक्षिण पश्चिम इधर हो जाएगा ना, तो दक्षिण पश्चिम इधर जो है आपका रतन है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम आपका रतन है। यदि लल्लन पवन से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व इधर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन है? लल्लन। लल्लन आपका दक्षिण पूर्व में है पवन से। क्लियर सभी को? तो लल्लन और रतन, तो ललन जो है रतन से किस दिशा में है? ललन जो है रतन से पूर्व की दिशा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? आया ना? क्लियर है ये वाला? चलिए रतन जो है पवन से दक्षिण पश्चिम में था और ललन जो है पवन से दक्षिण पूर्व में था। तो रतन से ललन किस दिशा में? तो पूर्व की दिशा में यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 12 नंबर। ए बी की बहन है, ठीक है। बी की बहन आपकी ए है, ठीक है। सी बी की माँ है, ठीक है। सी जो है बी की माँ है। डी सी का पिता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डी सी का पिता है, ठीक है। इसका पिता है, ठीक है। ई डी की माँ है। हाँ? ई जो है डी की भी माँ अभी आ गई। ई जो है डी की माँ है। क्लियर सभी को? ए से डी का क्या संबंध हो जाएगा? देखिए ये बी की बहन है, ठीक है। ये जो है बी की बहन है। सी जो है बी की माँ है। सी के पिता डी है। डी की माँ आपकी ई है। तो ए और डी का क्या संबंध हो जाएगा? ए डी का क्या संबंध हो जाएगा? तो डी कौन है? डी जो है ए के माँ के पिता है। तो माँ के पिता आपके क्या लगेंगे? नाना, ठीक है। नाना लगेंगे और डी ए क्या लगेगी? डी की तो पौत्री लगेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 13 नंबर। यदि एप्पल के लिए कोड आपका A2QMF हो तो ग्लास के लिए कोड होगा क्या, बताइए। चलिए उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो एप्पल का कोड देखिए APPLE दिया गया है। क्लियर है? ए से ए हुआ है, कुछ प्लस नहीं हुआ है, ठीक है। ये दोनों पी से आपका क्यू हो गया है, ठीक है। दोनों पी मिला के आपका एक प्लस हो गया है क्यू। यहाँ पे आपका 0 प्लस हुआ है। और पी के आगे इन्होंने क्या लिखा है? 2 लिख दिया है, ठीक है। और यल से आपका यम हो गया है। तो यल आपका कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पर। और यम आपका आता है 13 नंबर, यानी कि +1। ई का हो गया है यप, तो ये भी आपका हो गया है +1, ठीक है। उसी प्रकार GLASS, ठीक है। जी में कुछ नहीं प्लस करेंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। यल में एक प्लस करेंगे, यम आ जाएगा। ए में एक प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा बी। और यस यस में एक प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा साथियों टी। और इसके आगे आ जाएगा साथियों 2, यानी कि 2 टी। तो GMB
GMB2T आपका आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर होगा। GMB2T आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, अगला आपका 14वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। एक कुट भाषा में ड्रिंक को वाटर लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में बॉक्सर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, DRINK, ठीक है। डी का डब्लू है, ठीक है। तो डी से पीछे गया है -7, ठीक है। आर से ये हो रहा है, तो आर 18 पे आता है ना। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी कि 9 प्लस करेंगे तो हमें ए मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई से टी हो रहा है, ठीक है। आई से टी आपका +11 हो रहा है। आई 9 पे आता है ना और टी 20 पे आता है, तो 11 हो गया। और यन से आपका ई हो रहा है, तो यन हमारा 14 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, तो यहाँ पे आपका -9 हो गया। और के में हमारा आर हुआ है, ठीक है। तो के से +7 हुआ है, यहाँ पे आर पूछा है, ठीक है। इसी प्रकार BOX ER, पहले वाले में -7 करना है, बी में -7 करेंगे तो हमें यू मिलेगा, ठीक है। और ओ में +9 करेंगे, ठीक है। ओ में +9 करेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा, ठीक। और एक्स में +11 करेंगे, हम एक्स +11 करेंगे तो आपका आई हो जाएगा, ठीक है। ई में -9 करेंगे, ठीक है। ई में -9 करेंगे। चलिए, ई में -9 करते हैं, तो ई में किधर गया, -9 करेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों वी, ठीक है। और उसके बाद आर में +7 करेंगे तो हमारा हो जाएगा साथियों वाई। तो UXIVY, ठीक है। UXIVY आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। यदि इंडिया के स्थान पर कुट भाषा 95491 लिखा जाता है, तो दिल्ली के स्थान पर किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, बताइए जल्दी से। यदि इंडिया के स्थान पर कुट भाषा में क्या लिखा गया है, चलिए। INDIA, आई 9 पे आता है, 9 लिखा है। यन आपका कितने पे आता है, 9.14 पे आता है ना। तो यहाँ पे आपका, चलिए, आई की एन की जगह पे आपका 5 लिखा है, ठीक है। डी की जगह पे 4 लिखा है, आई की जगह पे 9, और ए की जगह पे वापस 1 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार DELHI, डी की जगह पे 4, ई की जगह पे 5। यल आपका कितने पे आता है साथियों, यल आपका आता है, अच्छा, यन को इसने 5 कैसे लिखा है, तो यन आपका कितने का होता है, 14 पे आता है, तो 1 + 4 आपका लिख के 5 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार यल हमारा 12 पे आता है, तो 1 + 2 लिखेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, क्लियर सभी को। उसके बाद यच हमारा 8 पे आता है, 8 लिखेंगे। आई हमारा 9 पे आता है, 9 लिखेंगे, ठीक है। 45 38 9 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। एक पासे के 3 भिन्न स्थितियां नीचे दी गई है, ठीक है। 1 है, 3 है, 5 है, 1 2 3 है, 4 2 3 है, ठीक है। चलिए, उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक। तो कोई दो सतह लेते हैं जिसमें कॉमन संख्या दी गई, ठीक है। पहला और दूसरा जो है डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है। या तो पहला और चौथा भी ले सकते हैं। चलिए, पहला चौथा ले लेते हैं, पहला पहला और तीसरा लेते हैं, चौथा नहीं लिया, पहला और तीसरा लेते हैं, क्योंकि इसमें एक ही संख्या कॉमन है ना। 3 और 3 हमारी इसमें संख्या कॉमन है, इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसी पकड़िए जिसमें एक ही संख्या कॉमन हो, ठीक है। अब यहाँ से लेके घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ेंगे, यहाँ से लेके घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ेंगे। 3, 3 के बाद 1,
एक के बाद 5, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा होगी उसी प्रकार यहाँ पे 3, 3 के बाद आपका 2, 2 के बाद आपका 4, यानी कि 1 के विपरीत में 2 आ गया और 5 के विपरीत में 4 आ गया और 3 के विपरीत में आपका क्या बचा, 5 में 6 होते हैं तो एक सब हो गया, 6 बाकी, तो 3 के विपरीत में आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार के 3 बच गया नीचे, 3 के विपरीत कौन सा आएगा, तो 3 के विपरीत आपका यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। एक घन के 6 पृष्ठ अलग अलग रंगों के हैं, लाल पृष्ठ काले रंग के विपरीत है, हरा पृष्ठ जो है लाल रंग और काले रंग के बीच है, नीला पृष्ठ सफेद के आसन है तथा भूरा पृष्ठ नीले के आसन है, हरे पृष्ठ के आसन पर 4 रंग है, ठीक है। देखिए घन के 6 भाग होते हैं ना। चलिए क्या है, लाल पृष्ठ के विपरीत, तो इसका विपरीत आपका काला यहाँ पे हो गया, ठीक है, लाल के विपरीत आपका काला यहाँ पे हो गया, ठीक है। हरा पृष्ठ, हरा जो है लाल और काले के बीच में है, हरा जो है, हरा पृष्ठ जो है लाल और काले के बीच में, लाल और काले के बीच में आपका हरा आ गया, ठीक है। नीला पृष्ठ सफेद के आसन है, ठीक है, सफेद के आसन है तथा भूरा पृष्ठ जो है नीले के आसन है, आसन मतलब आजू बाजू ना, ठीक है। तो नीला यहाँ पे लेते हैं और हरा अगर आपके यहाँ पे लेते हैं, सफेद अगर यहाँ पे लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, भूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हरे पृष्ठ के आसन 4 रंग भेद है, ठीक है, लाल काला भूरा और सफेद, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हरे पृष्ठ के आसन आपके 4 रंग है, ठीक है, हरा पृष्ठ है, इसके आसन मतलब आजू बाजू में लाल है, सफेद है, भूरा है और काला है, ठीक है, क्लियर सभी को, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर होगा, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना जो फीडबैक है हमें अपना दे के जाएंगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।